की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकट महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हैं। आवाज में थोड़ी कम आवाज। सत्संग से भक्ति के सभी रहस्यों को हम समझ लेते हैं। सत्संग से सभी शंकाओं का समाधान होता है। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसी में भगवान शिव की वाणी में आया है सत्संग के लिए गरुड़ जी को उन्होंने कहा। गरुड़ जी को क्या कहा? जो बहुकाल करिए सत्संगा, जो बहुकाल करिए सत्संगा, तभी होए मोह भ्रम भंगा। जो बहुत काल तक सत्संग कीजिएगा तो मोह माने अज्ञान, अज्ञान का विनाश हो जाएगा। सत्संग कीजिएगा तब न होगा, सत्संग सुनिएगा तब न भ्रम का अंत होगा, विवेक की प्राप्ति होगी, ज्ञान होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सबसे पहला काम है हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। संतों की वाणियाँ बहुत कठिन वाणियाँ। संत लोग कहीं कहीं ऐसा लिख दिए जो सुनने में लोगों को बात समझ में नहीं आती है। देखिए उदाहरण, महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़ा सुंदर बतलाते थे। पूज्य बाबा के प्रवचन में आप पढ़ेंगे, उसमें एक तुलसी सतसई की वाणी को भी बड़ा सुंदर बतलाते थे। तुलसी सतसई, श्री सद्गुरु महाराज की जय है, वचन सुनाते थे। थोड़ा स्मरण दिला देता हूँ। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, नीर अगाध में मीन मड़े, अकबहुन मड़े जलते विल गायो। इसी को देखिए कैसा है। नीर अगाध में मीन मड़े, अकबहुन मड़े जलते विल गायो। क्या मतलब हुआ? अगाध पानी में मछली मर जाती है, सही है कि गलत है? सही नहीं है, गलत न है। बहुत जल में तो मीन को, मछली को आनंद ही आएगा, उसी में मछली नहीं मरेगी। मछुआ जाएगा मारने के लिए? नहीं। जहाँ ढेरी जल है
वहाँ मछुआ मारने के लिए जाएगा बंसी में? बंसी नहीं, पानी सूखेगा उसका नहीं। नीर अगाध। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? नीर अगाध में मीन मरे, ढेरी पानी में मछली मर जाती है। कबहू न मरे जलते बिल गायो, और जल से अलग कर दीजिए कहियो नहीं मरेगा। होगा ही कि जल से अलग कर दे मछली मर जाएगी, उल्टा है ना। ऐसे में कहते हैं, पिए परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिए अंक लगाए। पिए परदेश में नारी सुखी, जो पतिव्रता नारी होगी उसका पति अगर परदेश रहे पंजाब में तो नारी सुख से रहेगी। यहाँ पर नारी के लिए पति ही सर्वस्व है, जो पतिव्रता नारी है। देखिए, लेकिन कहते हैं पिए परदेश में नारी सुखी, ये उल्टी बात। और भी कह देते हैं, कबहू न सुखी पिए अंक लगाए। जब पति उसको अपना अंक लगाते हैं वो सुखी नहीं रहते, ऐसा होगा। फिर कहते हैं, बड़ा सुंदर उनकी वाणी है यह, कहते हैं, पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। सही है कि गलत है? पाप करे सो तरे तुलसी, तुलसीदास जी। अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विष पान कराए। तब अंतिम कड़ी वो है, कहते हैं अमृत पान करे सो मरे, जो अमृत पीता है वो मर जाता है। कबहू न मरे विष पान कराए, और जहर पिला दीजिए थमे तो कहियो न मरेगा। तब अंत में कहते हैं, पाप करे सो तरे तुलसी, और कबहू न तरे हरि के गुण गाए। जो पाप करेगा वो तर जाएगा, और जो हरि का गुण गाएगा वो नहीं तरेगा। है सही? अब इसको पढ़ ले, अर्थ का अर्थ लगा दे, और तुलसीदास जी महाराज को कह दे कि पागल है, तो हो जाएगा कि अपनी कमी है। ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का संग चाहिए, तब ज्ञान उपजेगा, समझदारी बढ़ेगी, है ना। अगर थोड़े ज्ञान में लोग कहते, अभी बोल रहे थे हमारे, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकता है, उसका ज्ञान सही होता है। अब इसी को उतने बड़े पुरुष संत तुलसीदास जी महाराज, सब बात उल्टी, उनको ज्ञान नहीं था, संत शिरोमणि कहलाए। राम से बेसी औकात किसी को होगी धरती पर, चाहे प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, कोई नेता रहे। राम एक राजा ही मान लीजिए, भगवान नहीं मानिए आप, राजा ही थे। कितने बड़े पुरुष थे, उनका ज्ञान कितना अगाध ज्ञान है, कितना बल था, कितनी शक्ति थी, कितना धन था। अब तो भगवान तो थे ही, इसमें तो दौड़ाए थोड़े हैं। और उनके भक्त हुए संत शिरोमणि तुलसीदास। कितनी बड़ी बात है, कितने काव्यों की रचना उन्होंने किया है हिम्मत। कोई माय का लाल ऐसा कर दिखावे तो रामायण ही है। नाटक लोग कहते हैं इसे नाटक है ही, नाटक है तो लिख के देखिए ना, ऐसा नाटक लिख के कोई देखे जो ऐसा नाटक लिख सकेगा कोई? कैसा कैसा पात्र है, कैसा प्रबंध है, कहाँ से दिमाग में आया जो नाटकों लिखे। नाटके बुझिए लोग, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसको पढ़ने की शैली है, शैली से पढ़ेंगे तो अर्थ लग जाएगा। सब बतलाते थे पूज्य संत सेवी जी महाराज, बड़े विद्वान थे, संत मत के विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा, पढ़ने का ढंग बतलाया। पहले पढ़ते हैं ऐसे, पहली पंक्ति क्या सुनाए, नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिल गायो। इसको पढ़ने का ढंग है, ऐसा पढ़िए। यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। विस्मित होके पढ़ना, विस्मित क्या, नीर अगाध में मीन मरे,
अक्षका करके पढ़े ना, कैसे पढ़े? नीर अगाध में मीन मरे कब हो ना, वो कब हो ना को इधर लिया, इसमें से भिरा दिए। अब पहले क्या पढ़े थे? नीर अगाध में मीन मरे कब हो न मरे, उधर लगा दिए, जलते बिलगान लियो। अब कैसा पढ़े? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दी, विस्मित होके पढ़ना है इसको। नीर अगाध में मीन मरे कब हो ना मरे जलते बिलगायो, कब मरेगी? जल से अलग करेंगे तब मरेगा। पढ़ने में ऊँट जैसे पढ़ दीजिए तो अर्थ लग जाएगा आपको? नहीं, विवेक रहेगा तब ना। संत लोग विवेकी होते हैं। फिर कहते हैं इसी तरह से पिए परदेश में नारी सुखी कबहू न सुखी, पिय अंक लगाए, इसको ऐसे पढ़ना है। पिए परदेश में नारी सुखी कभी होगा? पति है किसी का परदेश में, नारी को कभी सुख मिलेगा? व्यभिचारिणी को सुख मिल सकता है, लेकिन जो पतिव्रता है उसको सुख मिलेगा पति के बिना? इसलिए ऐसा पढ़ना है इस ढंग से। पिए परदेश में नारी सुखी कब होना, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। तब सुखी पिए अंक लगाए, पति जब अंक लगा देंगे तब वो सुखी होगी। वही पंक्ति आगे दूसरी है, पंक्ति तो वही है, पढ़ने की शैली बदल गई। फिर कहते हैं निचले कड़ी है, अमृत पान करे सो मरे, कबहू न इधर कबहू न मरे विषपान कराए। ऐसे कैसे पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके, अमृत पान करे सो मरे ना, कबहू ना, तब मरे विषपान कराए, कब मरेगा? विष पिला दीजिए मर जाएगा। अर्थ लग गया कि नहीं? वही पंक्ति आगे दूसरी है। और सबसे निचली पंक्ति क्या है? पाप करे सो तरे तुलसी कबहू न तरे हरि के गुण गाए। इसको ऐसा कहना है, ऐसा संत लोग कभी कहेंगे पाप कर, सुने हैं नहीं? इसको पढ़ने का ढंग ऐसा, पाप करे सो तरे तुलसी कबहू ना, ऐसा कहीं नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पाप करे से तरे तुलसी, तब तरे हरि के गुण गाए, हरि का गुण गाएगा भवसागर पार हो जाएगा। वही पंक्ति न है? मनमतंगी सिगरेट वाला अर्थ, गांजा वाला अर्थ, गुटखा वाला अर्थ, इसका मस्तिष्क ठीक रहेगा उसका? मछली मांस अंडा भैजा झूठ साँच, संतों का वचन, संतों की खोपड़ी कैसी होती है जिससे आज संसार का कल्याण। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरी अंगार, यदि संत ना होते तो जल जाता संसार। उन्हीं पर टिके। तो हम लोग जितना पाप कर्म करते हैं उन्हीं के बल पर हम लोग भी टिके हैं, धरती टिकी है। संत बतलाते, शास्त्र बतलाता है। कबीर साहब की वाणी भी बड़ा बताते थे। कबीर साहब की वाणी हम तो भूल गए, पहले कभी कभी सुना देते, जब कितना दिनों के बाद। पाप पकड़े बिनु गति नहीं, पाप पकड़े तब चैन, पाप करे, ऐसा पढ़े, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, यह परमार्थ जान की पाप करो दिन रैन। रात दिन पाप करो, ऐसा कहेंगे संत लोग। पाप करने कबीर साहब क्या पगले थे? नहीं। इसका अर्थ ढंग पढ़ने का इसमें भी है। इसमें पढ़े ना, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे, ऐसा उच्चारण है। पाप को रोए कर करे, तो पा को सिर्फ अलग कर दीजिए, पा, तब इधर क्या बचता है? पकड़े। पहले क्या पढ़े? पाप करे, अब पा को अलग कर दे, पाप पकड़े बिनु गति नहीं, पाप पकड़े तब चैन, यह परमार्थ जान के पाप करे दिन, पाप पकड़े। पावन चरण, संतों का चरण, प्रभु का चरण, गुरुजनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का चरण जब तक नहीं पकड़िएगा, पाप पकड़े बिनु गति नहीं, पाप पकड़े तब चैन, चरण शरण में रही तो चैन, यह परमार्थ जान के पाप पकड़ो दिन रैन। रात दिन साधु महात्माओं की शरण, ईश्वर की शरण में
लगा के रखो, तब गति। 5 पचीसे मारिए, 5 पचीसे मारिया, पापी कहिए सोई, यह परमार्थ जान के पाप करो सब कोई। कबीर साहब, उसमें भी यही अर्थ होगा, मतलब पाप पकड़े बिन गति नहीं, ए 5 पचीसे मारिया, पापी कहिए। 5 पचीस क्या है? 5 तत्व का शरीर, अब 5 तत्व का 5 किस्म का स्वभाव, 25 प्रकृतियां, तो 5 पचीसे मारिया माने इसको जो अपने काबू में कर लेता है, प्रकृति को अपने वश में कर लेता है, यही वहाँ मारना। 5 पचीसे मारिया, पापी कही, असली पापी वही है जो ध्यान भजन के माध्यम से प्रकृति को, जड़ प्रकृति को अपने वश में कर लेता है। असली पापी है, मतलब असली साधक है, असली भक्त है, कह करने के लिए पापी है। यह परमार्थ जान के पाप करो सबको ही, पाप करो सबको। बहुत तरह की बातें कबीर साहब की वाणी है। कबीर दास की उल्टे वाणी, अब पहले खानी तब। कबीर दास के उल्टे वाणी, बरसे कमल भींगे वाणी, सब कबीर साहब। बहुत अभी विवाद चला है, सुने हैं, हम तो कभी नहीं सुनाए हैं, ख्याल में आएगा तब ना। कैसे है चौपाई रामायण की, जो अभी विवाद चला है। माँ ढोल गंवार पुत्र पशु, शूद्र पशु नारी, तारण अधिकारी। देखिए, ढोल गंवार शूद्र अरु पशु नारी, ये सब है तारण। अब तारण का मतलब पीटना, लोग यही नर्थ लगाते हैं इस ढोल को। ये ढोल है ना, अभी यहाँ तारण का अर्थ क्या होता है? कलात्मक ढंग से पीटने से उसकी आवाज़ ताल मात्रा में निकलती है। पीटते हैं ना, बिना पीटे बजेगा? एक बच्चा आ गया, दोनों तरफ से लगा थप्पड़ देना शुरू कर दिया उसको, वो भी पीटा, लेकिन आवाज़ निकलेगा, ताल मात्रा में नहीं निकलेगा। और उसको जो कलाकार है बजाने वाला, उसको अगर कलात्मक ढंग से बजाने की जो कला है उस ढंग से बजाएगा तो उसकी आवाज़ कैसे निकलेगी? ताल मात्रा में अच्छी आवाज़ लोगों को सुनने में प्रिय लगेगी। तो ये तारना शब्द में क्या, ढोल को बजा। गंवार, तारना शब्द का अर्थ क्या होगा? उसकी प्रकृति को पहचानना है ना। तारना शब्द का क्या, उसकी प्रकृति की पहचान करना, कैसा आदमी है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हम लोग कहते हैं फलना को नहीं चिन्हे थे निकट से कैसा है, लेकिन जब उसके संग में रहे तो उसको अच्छी तरह से तार लिए। अच्छी तरह से अमुक बाबू को मैंने तार लिया, नहीं कहते हैं तार लिया, कैसा आदमी है वह? तारना शब्द उसकी प्रकृति की पहचान। और पशु, पशु भी है, तो पशु को तो सीधे तारना न मारना। पशु को जब तक उसकी सुरक्षा के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए उसको तारना पड़ता है, धोप दांत मार करना पड़ता है। और शूद्र, शूद्र भी है। शूद्र माने, शूद्र किसको कहते हैं? क्षुद्र, छोटी बुद्धि वालों को क्या कहते हैं? कहते हैं एक नंबर का क्षुद्र है। देहात में लोग कहते हैं ना, शूद्र माने ये नहीं कि जाति वाला शूद्र, सो नहीं, जाति वाला शूद्र सो नहीं है। क्षुद्र जिसके पास ज्ञान नहीं है, और यहाँ तारना सबका, तो उसको ज्ञान देना चाहिए। अर्थ है सही है कि गलत है? बिना ज्ञान दिए उसको होगा लाभ, होगा उसको, सही रास्ते पर चलेगा। नारी की शब्द जो आया है, तारना शब्द, वहाँ आया है नारी को प्रसन्न रखना। वहाँ तारना शब्द आ गया प्रहसन के माध्यम से, मनोविनोद के माध्यम से नारी को प्रसन्न रखना चाहिए, यह वह तारना का शब्द। तो गलत अर्थ है, उसके अर्थ को जानिए।
रामचरितमानस के लिए तुलसीदास जी महाराज ने पहले लिख दिया है रामायण में, जौन नहाए चह यह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जौन नहाए चह यह सर, यह एक सरोवर है, रामायण क्या एक सरोवर है। इस रामायण रूपी सरोवर में अगर कोई स्नान करना चाहता है तो सबसे पहले सत्संग की तब अर्थ बुझिएगा, ऐसे अर्थ समझ में नहीं आएगा, बहुत गंभीर चीज है। कभी कभी रामायण में भी ऐसा आया है, उसमें रामायण के बालकांड में चौपाई है, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही है। इस चौपाई का अर्थ हमारे कबीरपंथी भाई लोग क्या करते हैं, इसके अर्थ में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के पद के नख में मणि की ज्योति जलती है और उसमें जो आँख को सुमिरत तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इसके अर्थ को लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज आते हैं ना तो चेला सब रात सेवक सब पहले चरण पखाड़ा जाता है, उसके बाद गुरुजी पाँव पसार देते हैं, चाहे नीचे फैला देते हैं पाँव को। आशीष लोग आकर के क्या करता है, उसको उठा के आँख में इसको रगड़ता है। सुमरन का मतलब क्या, आँख रगड़ना, आँख रगड़ने में अगर लोह गड़ जाए कान नाक में डिम्मा में तब तो नहान जाना होगा उसको। सुमरन का अर्थ ही हुआ। एक गुरुजी आते थे, शिष्य लोग जुट जाते थे, गुरुजी का चरण पखाड़ा जाता था और उस पाँव को पसार देते थे गुरुजी। अब मुख्य सेवक जो रहता था उसको गुरुजी संकेत करते थे, क्या, अरे फलना, हाँ गुरुदेव, श्री गुरु चरण, श्री गुरु पदनख, गुरुजी कहते श्री गुरु पदनख, तो उधर से कहे मणिगण ज्योति, और उधर खड़ा होकर सुमड़ित, सुमड़ित जब सुमड़ेगा तब दिव्य दृष्टि होती, तो देरी कौन बात की, जहाँ के देरी कौन बात की, सब चलवा सब वो अंगूठा पकड़ के आँख में रगड़ना। हुकवर्म की कीड़ी होती है, वहाँ होती है ना, डॉक्टर लोग बताते हैं, हुकवर्म की आँखें में घुस जाएगी तब क्या दशा, दिव्य दृष्टि खुलेगी कि जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी क्या, दिव्य दृष्टि तो बाकी रहेगी, पहले पीछे आई जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। अर्थ का अनर्थ लगा तो समझना होगा इसका मतलब क्या होता है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में बहुत जगह ऐसी बातें हैं। उत्तरकांड में क्या कहते हैं, भगवान राम ने जो प्रजाओं को उपदेश दिया उसमें उन्होंने कहा, और एक गुपुत मत, आपको बढ़िया से सुनिए, और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत, सब ही कहों कर जोड़ी, आ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। क्या मतलब हुआ, रामायण में अर्थ लिखा हुआ पढ़िएगा, उसमें अर्थ है कि भगवान राम सबों को एक गुप्त विचार बतलाते हैं और सबको हाथ जोड़ के कहते हैं, और गुप्त मतलब सब ही कहो कर, कर मने हाथ, यही अर्थ लगा हुआ है रामायण में, अर्थ पढ़िएगा। सब ही कहो कर जोड़ी, कर जोड़ के सबको कहता हूँ कि गुप्त मत है। क्या गुप्त मत है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। जब तक कोई आदमी भगवान शंकर का भजन नहीं करेगा उसको मेरी भक्ति मिलने वाली। अब यह अर्थ कहाँ तक सही है सो विचारिए। अगर यही अर्थ है तो थोड़ा दिमाग में इस बात को लाइए कि रावण जो था तो भगवान शिव का भक्त था कि नहीं था, बल्कि ऐसा कहा गया है कि रावण जैसा कोई शिव भक्त अभी धरती पर जन्म नहीं लिया है कहिए। तब तो राम के कथनानुसार भगवान राम जो कहते हैं शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, तो रावण ने तो शंकर भगवान का खूब भजन किया, तो राम की भक्ति रावण को मिली कि नहीं, विचारिए। राम की भक्ति मिली है रावण को, नहीं मिली। राम विमुख असहाल तुम्हारा, मंदोदरी कहती,
रहा अनुकूल कोई रोवन हारा। राम की भक्ति मिली कि राम से विमुख हो गए वो? राम से विमुख हो, लेकिन शंकर का भजन किए थे। अब भगवान राम कहते हैं शंकर भजन जो करेगा उसको मेरी भक्ति मिल जाएगी। लेकिन रावण ने तो शंकर भगवान का भजन खूब किया तो उनको राम की भक्ति मिली नहीं मिली। क्या राम झूठ बोले हैं? इसी में अधजल गगरी छलकत जाए वाला लोग आ जाए तो सीधे कहेगा कि तुलसीदास जी महाराज कि भगवान राम झूठ बोले। यह आरोप लगा देगा वह। समझदारी की कमी है यहीं पर, इसको समझना होगा। सबरी के यहाँ भी यह भी देखिए, सबरी के यहाँ आए राम भगवान, वहाँ भी आए। सबरी को 9 किस्म की भक्ति का उपदेश दिए। अंत में यह भी कह दिए सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति सुना करके कहते हे सबरी तुम में तो 9 प्रकार की अटल भक्ति विद्यमान है, मेरी भक्ति तुम में है। सोचिए, सबरी को कह दिए तुम में मेरी भक्ति अटल भक्ति है, जबकि सबरी 9 किस्म की भक्ति को पढ़िए कहीं शंकर की भक्ति नहीं की है। अब भगवान राम का कहना है जो शंकर भजन करेगा उसी को मेरी भक्ति मिलेगी। रावण ने शंकर भगवान का भजन किया, उनको राम की भक्ति नहीं मिली। और सबरी कहीं भी शंकर जी की भक्ति नहीं की है और उसको राम की भक्ति मिल गई है ना। बात क्या मतलब हुआ? क्या राम झूठ बोले हैं? नहीं नहीं। शंकर भजन माने शंकर भजन, यहाँ समझिए। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोड़ी। कर माने हाथ भी होता है, लेकिन वहाँ हाथ शब्द नहीं है। वहाँ क्या है? कर्मन। कर्मन किरण, किरण धारा, चेतन की धारा। कैसे? तो बालकांड में जो मंगलाचरण में पढ़िए, मंगलाचरण में आया है बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कर शब्द आया यहाँ, कर मने किरण, वहाँ भी कर मने किरण। कौन किरण? हमारी दोनों आँखें से चेतन की धारा निकलती है, फोकस निकलता है, तभी ना हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं। फोकस निकलता है ना आँखों से, दोनों आँखों से। यह दाईं आँख, यह बाईं आँख, दोनों आँखें होकर फोकस निकलता है, तब ना आप कोई चीज़ को देख रहे हैं। वह फोकस निकलना बंद हो जाए, कोई चीज़ को देखिएगा नहीं। उसको किरण कहा गया। 2 धारें हैं, इसको कहते हैं दाईं धार, इसको कहते हैं बाईं धार। शास्त्र को पढ़िए, भगवान शिव की वाणी है। इरा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणे निचो। इसको कहते हैं पिंगला, इसको इंगला, या इसको इंगला, इसको पिंगला। दोनों धारों में 2 किस्म का गुण है, स्वभाव है, तासीर है। दाईं आंख से जो धारा निकलती है उसमें गर्मी का तासीर है, गुण। बाईं आंख से धारा निकलती है उसमें ठंडी का गुण है। मतलब क्या हुआ? यह हो गया पॉजिटिव पोल, ये हो गया निगेटिव पोल। पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसी कुछ तदुकरी भाषा में कहा गया, इसको पिंगलात, इसको इंगला, इसको गंगात, इसको जमुना, इसको सूर्य नारी, इसको चंद्र नारी कहा गया है। ये रहस्यमयी बात। राम भक्ति से इसको बड़ा सरोकार है। राम भगवान कह रहे हैं यही बात अपनी प्रजाओं को, सुनिए सुनिए आप लोग, एक गुप्त मत कहता हूँ, गोपनीय बात है, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ। भगवान राम कहते क्या गोपनीय है? गुप्त मत क्या है? कर जोड़ी सबहु सबही कहो कर जोड़ी ई हाथ ने। कहती दोनों किरणों को जोड़ो, दोनों किरणों को जोड़ो। क्यों जोड़ो? इस भी समझना है, क्यों जोड़ो? दोनों किरणों को जोड़ने से क्या होगा? सबको जानते, पॉजिटिव निगेटिव 2 तार यहाँ भी है, जनरेटर से निकला है, और दोनों तार को जोड़ेंगे तो क्या होगा? करंट, प्रकाश,
रोशनी होगी। ऐसा क्यों कहा? रोशनी जलाने के लिए क्यों कहा? प्रभु कहाँ में है? आपके इस मंदिर में, इस ठाकुरबाड़ी में ईश्वर का वासा है, ये समझिए। लेकिन अभी जब हम लोग आंखों को बंद करते तो अंदर में जो मंदिर है वो अनहार है कि इंजोर है, उसमें सबको आंख मूंद के देखिए। अंदर में जो सत्संगी हैं वो तो बराबर आंख मूंदते हैं, और जो दीक्षित नहीं है वो आंख मूंद के देखिए, तो मुन्ने में क्या मालूम पड़ता? अंदर में अंधकार है कि नहीं? आंखों को अंदर में अंधकार है, वो झलकेगा आपको नहीं। आरती जलाते हैं ना बाहर में, ठाकुरबाड़ी में आरती जला के तब रोशनी करके अंदर जाते हैं, वो तो बाहरी ठाकुरबाड़ी। यह जो ठाकुरबाड़ी असली है इसमें अंधकार है, अंधकार में कुछ झलकेगा नहीं। इस मंदिर में आपको घुसना है, आपसे मतलब आप जो जीवात्मा है, शरीर नहीं, शरीर में आप हैं। अंदर में घुसिएगा तो अनाड़ में कैसे घुसिएगा? इसलिए भगवान राम कहते हैं दोनों किरणों को जोड़ो, कड़ को जोड़ो, दोनों तारों को जोड़ो, और जहाँ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर में प्रकाश। इसको बढ़िया समझना, भक्ति का रहस्य, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। उनस की वाणी में आया है, दो नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के जोड़े तो प्रकाश हो गया। ये प्रकाश की जरूरी है, तब ना आगे बढ़िएगा। यही भजन भगवान शिव करते थे। इसका ऐसा भी अर्थ ले, संकट भजन। संकट माने क्या होता है? व्याकरण में पर्यायवाची शब्द, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। दंत संस्वार करो, संकर में क्या होता है? दंत संस्वार करो, संकर माने दोगला। दोगला माने दुई जाति, वर्ण संकर, सब कोई जानते हैं। तो वर्ण संकर, यहाँ शंकर का अर्थ के दोगला, दुई जाति, दो जाति वाला धार वाली धार है ना, दाएं धार बाएं धार, पॉजिटिव नहीं, दो जातीय धार है, इसको भी ना जोड़े। समकर, दोनों धारों को सम करो, एक करो, शंकर। तालब भी संस्वार करो, शंकर लीजिएगा तो शंकर मन के कल्याणकारी, शंकर मन के कल्याणकारी, कल्याणकारी भजन है ही। दोनों धारों को जोड़े के अंदर रोशनी, और रोशनी की बड़ी जरूरी है। रोशनी कैसे जलेगी? दोनों तार को जोड़ेंगे धार, तब रोशनी होगी। यही भजन भगवान शंकर भी करते थे। जैसा अर्थ लगाइए, भगवान शंकर की मूर्ति को, तस्वीर को देखिएगा तो भगवान शंकर आँख मूंदे से, आँख मूंद के क्या करते हैं? दोनों दृष्टिदारों को जोड़ लेते हैं, तीसरी आँख उनकी खुल जाती है, दिव्य दृष्टि। इसमें वो प्रवीण है, निपुण है, दक्ष हैं, इसलिए उनकी तीसरी आँख खुली रहती है। और कर जोड़ने से तात्पर्य समझ लिए यही है कल्याण। ये भजन रावण ने नहीं किया था, ऐसा भजन रावण ने नहीं किया था। रावण बाहर में बैठ के तब मस्तक काट के चढ़ाता था, जल ढारता था। ये भजन जो भगवान राम नहीं किए। अब देखिए, इसी को मिलाइए। हनुमान जी एक बार समय समय पर बहुत मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। हनुमान जी, मुक्ति को उपनिषद में पढ़िएगा, रामचंद्र जी का उपदेश है भगवान का। तो मोटे मोटे ग्रंथों का जो अवलोकन करते थे हनुमान जी, तो भगवान जी राम की दृष्टि एक दिन पड़ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पहुँच गए उनके पास, या उनको बुला करके कहते हैं हनुमान जी को, सो सुनिए, तब समझ में आएगी बात की दृष्टि धार जोड़ने वाली बात सही है कि गलत है। भगवान राम कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम। हनुमान जी से कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथन वृथैव किम। हे पवन तनय हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फायदा? ख्याल कीजिएगा अर्थ पर। बहुत शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फायदा?
तो हनुमान जी हाथ जो कि खड़े हो जाते, कहते प्रभु तब आपकी क्या आज्ञा है, क्या करें प्रभु। भगवान राम क्या कहते हैं, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति की, राम सामने में खड़े, राम की खोज नहीं कहा कि अंतर की ज्योति, वो तो सामने में खड़े हैं। कहते अंतर में, बाहरी रोशनी नहीं, अंदर में जो रोशनी उसकी खोज करो, उसकी जरूरी है। चलना है अंदर में, भक्ति अंदर में होगी, अब प्रभु का दर्शन अंदर में होगा। ये भगवान क्या कह दिया, अंतर की ज्योति की खोज। ये तो नहीं कि किरण को जोड़ो, लेकिन बात एक ही, अंतर की ज्योति की खोज कैसे होगी, अंतर ज्योति कैसे जलेगी, जब तक दोनों तारों को नहीं जोड़िएगा ज्योति जलेगी। कहीं आपको घर में अंधेरा है, कोई बच्चा है, पलग नहीं है, मान लीजिए 2 गो तार निकला हुआ है, बल्ब फिट है, क्या कहते हैं नूनू रोशनी जला दो कोठली में। और नहीं तो ऐसा भी कहते हैं नूनू अरे बच्चा दोनों तार को जोड़ दो। एक बात है कि 2 बात, तार को जोड़ देगा तो रोशनी जलेगी, ऐसे भी रोशनी जला दो तो एक ही बात न है। तो भगवान या हनुमान जी कहते अंतर की ज्योति की खोज करो, अब प्रजा कहते दोनों किरणों को जोड़ो। एक बात है कि 2 बात है? और कहते भी भजन जब तक नहीं होगा तो कल्याण होगा। राम की भक्ति नहीं, राम की भक्ति है, भगवान राम बतलाते हैं। ऐसा अर्थ अगर लगाते हैं तब भगवान राम की सारी वाणियाँ सत्य हो जाती है। रावण ने बैठ के ध्यान वाला भजन नहीं किया था, सबरी बैठ करके ध्यान बजा भजन की थी। छठी भक्ति यही भक्ति है, संकट भजन। छठी भक्ति में रामचंद्र जी कहते हैं सबरी को छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे सबरी छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां हम लोग उसके बस में हैं, जो इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया वो छठी भक्ति में पूर्ण हो गया। छठदमशील, सब इंद्रियों का दमन कैसे होगा, दृष्टि योग क्रिया, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से। हमारे गुरुनाथ क्या लिखते हैं पदावली में, भगवान राम ने तो अंतर की ज्योति की खोज करो। हमारे गुरुनाथ क्या कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार उगाता है, इसके अंदर चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घीरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। ये रामायण साधारण चीज नहीं है, इसीलिए उसके मंतव्य को, उसके मर्म को, उसके रहस्य को समझने के लिए बिन सत्संग विवेक न हो, सत्संग करना हो। भगवान शिव की बात, जौ बहु काल करिए सत्संगा तब ही हुई मोह भड़म। सत्संग करने से सारा ज्ञान। खग जाने खगी की भाषा, बाबा देवी साहब की वाणी में आया है, बाल का आदि उत्तर का अंत, अब पढ़े ज्ञानी अब बुझे संत। पढ़े ज्ञानी बुझे संत, संत बुझेंगे, संत की भाषा है, संत ही बुझेंगे, सबको बुझेंगे। एक सेठ जी थे, बेटा था प्रदेश में, आज सेठ जी को भयानक रोग लग गया। सेठ जी रोग से आक्रांत हो गए। पुत्र को समाचार मिला, आने में समय लगा, सेठ जी की मृत्यु हो जाती है, सेठ जी मर गए। आज सेठ जी अपने पुत्र के लिए जितना धन कमाए थे सब उस लिख दिए थे बही में, बही में, सब बही में लिख दिए थे।
समझे ना बेटा, मैं तो जा रहा हूँ संसार से, तुम्हारे लिए जितना धन मैंने कमाया सब धन को पोटरी बांध करके अपने दरवाजे पर जो तार का वृक्ष है उसकी फुनगी पर गड़वा दिए, मैंने गाड़ दिए हैं। फुनगी पर गाड़ा नहीं जाएगा, रखा जाएगा, लेकिन गाड़ना समझे। मुनीम को बुला के सामने में, हाँ एक बात और छूट गई उसमें, माघ मास के पूर्णिमा के 10 बजे दिन में गाड़ दिए हैं। सेठ पुत्र आया, पिता का दाह कर्म किया, श्राद्ध कर्म किया, सबसे निवृत्त हो गया। अब कहाँ कहाँ धन दौलत है, निकाला बही कहाँ कहाँ, बाकी बकीटा कहाँ कहाँ है, बही निकाला ना, ये निकल गया। उसको पढ़े, सब धान, बहुत जगह शिवालय का प्रयोग, शिवालय की त्रिशूल की नोक पर जो गुरुमास की वाणी में है, तार वृक्ष। आप सेठ पुत्र तार वृक्ष पर चढ़ने वाले को बुला करके चढ़वाया, दिखवाया, कहे कुछ नहीं। हैरत में पड़ गया, एक को नहीं, दूसरे को, तीसरे को, कहीं हैरत में पड़ गया। अंत में क्या करें, कैसे पता चले? यहीं पर कहा गया, बिनु गुरु हुई कि ज्ञान, ज्ञान की कोई विराग बिनु कैसे धन का पता चलेगा? तो गुरु चाहिए, मुनीम चाहिए। उसका जो मुनीम था उसको बुलाया। सेठ पुत्र बहुत व्याकुल हो गया, पिताजी मर गए, इसका रहस्य कहीं है ये नहीं, कौन बतावेगा रहस्य? तो मुनीम आया। मुनीम से बड़ी विनम्रता के साथ सेठ पुत्र ने पूछा। मुनीम ने कहा, देखो देखो सेठ पुत्र, घबराओ ने है तो हाँ, तो बताइए, कब पढ़ो? पढ़ा तो उसमें निकला, माघ मास के पूर्णिमा के 10 बजे दिन में गड़ा गया है। काहे कौन महीना है? काहे तो पूष है, तो कौन महीना में गाड़ा है? तो माघ, तो माघ आएगा तब ना, पूर्णिमा के दिन। अभी धैर्य से रहो, स्थिर रहो। माघ मास का पूर्णिमा का दिन जब आएगा तुम हमको भोरे भोर बुला लेना। सही में प्रतीक्षा किया, और जब माघ मास आ गया, पूर्णिमा का दिन, उस दिन भोरे भोर मुनीम को बुलाया। तो मुनीम जी ऐसे कहा, देख 10 बजेगा तब न धन निकालेंगे, 10 बजे नाम न है, समय न है, तो हाँ 5 गो मजदूर बना लो, कुदाली चलाने वाले मंगा लिया। कहा देखो सावधान रहो, ठीक जब 10 बज गया दिन, तार गाछ की फुनगी की परछाई धरती पर जहाँ पड़ती थी, कहा देखो यही ना फुनगी है ना, तार गाछ की फुनगी है ना, तो हाँ किल्ली गाड़ो, किल्ली गाड़ो। अब परछाई इधर उधर घसकी हो जाएगी तो कोई अर्थ नहीं, यहाँ किल्ली गाड़ो, वहाँ किल्ली गाड़ो। 10 बजे दिन में किल्ली गाड़ दिया। मतलब क्या हुआ? पूर्णिमा के 10 बजे दिन में तार गाछ की फुनगी वहीं पर धन गाड़े थे सेठ जी, और उसका ब्यौरा बही में लिख जाओ, खोजता था कहाँ, छिपी पर। अब मजदूर आया, जब कोरना शुरू किया, कोरते कोरते भड़ कमर जब कोड़ा तो कुदाली ठेक गई, ठाई की आवाज हुई, और कहा दम धरो, स्थिर से कोड़ो। स्थिर से कोड़ करके मिट्टी हटा करके वो कलशी निकल गई, कलश, ताम्र कलश, और उसमें सब सोना चांदी भरा। मतलब क्या हुआ? संत लोग कहते हैं वह धन आपके अंदर में, लेकिन बिना गुरु से उसका ज्ञान नहीं होगा। वह कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर में। ईश्वर का दर्शन आपके अंदर में होगा, लेकिन हम लोग कहाँ खोजते हैं ईश्वर को? बाहर। कभी नहीं होगा। जिसको जिसको बाहर में दर्शन हुआ भी, उस दर्शन से उन लोगों का कल्याण पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, ग्रंथ को पढ़िए, इतिहास पुराण को पढ़िए, उस दर्शन से उनका कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि रामायण एक सरोवर है, उसके सही बात को समझने के लिए उसमें जो तुलसीदास ने लिखा है, वो तो संत थे,
बहुत बड़े संत थे और अपने अंदर में उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, अपनी अनुभूति को अपनी भाषा में, अपने ज्ञानमता को उन्होंने रामायण में दे दिया। लेकिन उसको समझेंगे कैसे? खग जाने खग ही के भाषा। कहाँ जाना होगा? संतों की शरण। बिना संतों की शरण में गए वह ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, वह धन आपको मिलने वाला नहीं है। और जीवन में जो दुख है, जन्मना मरना, कितना कष्ट है। जन्मने में मरने में जीव को कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। यही है दुख। इस जन्म मरण के कष्ट जीव कैसे छूटेगा? मनुष्य के शरीर में ही आए हैं, कितने किस्म का रोग, कितनी बीमारियां लगती हैं शरीर। इसी शरीर में बुढ़ापा भी आता है। शरीर बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा अवस्था में दुख होगा कि सुख? बूढ़ा हो गया शरीर, दुख भोगिएगा कि सुख? दुख। अनेक रोग लगेंगे, फिर दुख भोगते भोगते अंत समय आएगा, शरीर का अंत हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। शरीर मरेगा कि जीवो मरेगा? शरीर मरेगा, आप तो नहीं है ना मरिएगा, मरेगा शरीर, आप तो रहिएगा। कहाँ में रहिएगा? यही ठिकाना, कहाँ में रहिएगा? ख्याल कीजिए। यह घर है, यह भी दुखदाई ही है, लेकिन यह घर अगर जीव को फिर मिल जाए तब तो शान शौकत से रहेगा जीव। अगर ऐसा नहीं हो, जैसा कर्म करते हैं प्रभु के भक्का भजन नहीं करते हैं, और घर मिल जाए आपको कैसा? भैंस वाला शरीर मिल जाए, उसमें जीव चला जाए, तो मनुष्य शरीर में जितना बढ़िया से रहे हैं उतना से रहिएगा। भैंस में जीव को सुख मिलेगा, हमको सुख मिलेगा नहीं। घोड़ा, बानर, बैल, बकरा, अभी बकरा को काटते हैं ना, तो बकरा बनिए तो कटिएगा कि नहीं? आप भी जिसको जिसको काटे वो काटेगा आपको। ये खमर ख्याल कर लीजिए। बकरा में जाना, मछली में जाना, 84 लाख किस्म की जोनियां हैं। और कोई साधारण पुरुष का कहना नहीं है, इसको याद रखिए। जिनकी भक्ति करते हैं, जिनका नाम स्मरण सुमरण करते हैं, वे स्वयं भगवान राम की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान राम क्या कहते हैं? आकर 4,84,000 जोनि भरमती है जीव अविनाशी। 4 खानियों में 84 लाख किस्म की जोनियां हैं, यह अविनाशी जीव उसमें घूमता है। सोच लीजिए, तो उनकी वाणी झूठी होगी कि सत्य होगी? पशु शरीर में चलेगी तो क्या दशा होगी? इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसा काम कीजिए, इतना कीर्तन कर लीजिए, इस शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? प्रभु की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो, 5 पापों से अलग होकर। इसमें जो है जड़ावस्था, वृद्धावस्था, जो भी है सब अवस्था आएगी। भजन करते रहने से शरीर छोड़ने में आपको सहूलियत होगी, और शरीर छोड़ने के बाद फिर स्वर्ग जाइएगा बिना पंडित जी के भेजाए। राम भगवान कृष्ण का कहना है, भजन करके जो शरीर छोड़ता है, 5 पापों को त्याग करके जो योग साधना अपने अंदर में करता है, और करते करते शरीर छूटेगा, तो पहले कहाँ जाएगा जी? भगवान कृष्ण की वाणी है, स्वर्ग जाए। और कृष्ण को समझे, अर्जुन को समझाए भगवान, स्वर्ग जाएगा, वहाँ के विशाल सुख को भोगेगा। जब वहाँ का समय रहने का खत्म हो गया, स्वर्ग गया कि नहीं? बिना भेजाए अपने भगवान कृष्ण राम की वाणी स्वर्ग चला गया। आज स्वर्ग के विशाल सुख को भोग करके जब इस धरती पर मृतलोक में आएगा, भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, उसका जन्म किसी श्रीमान के कुल में होगा। श्रीमान के कुल, श्रीमान किसको कहते हैं? सबको श्रीमान थोड़े कहते हैं ना, जो सब तरह से ज्ञान विवेक सब संपन्न है, उसको श्रीमान, उसके घर में जन्म होगा। नहीं तो अर्जुन,
किसी जोगी कुल में, जोगी माना जहाँ पहले से लोग योग साधना करते हैं वहाँ जन्म, ताकि उसको योग साधना करने में दिक्कत नहीं हो, और इस जन्म में जो भक्ति किया है यह संस्कार उसको प्राप्त होगा, और वह संस्कार उसको फिर भजन की तरफ ठेलेगा, फिर भजन करेगा, फिर मरेगा, स्वर्ग जाएगा, श्रीमान कुल फिर जन्म होगा। ये कब तक चलता रहेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन समझ लो, जब तक कि मेरे परम धाम को वह प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये कर मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का, पशु शरीर में जा नहीं सकता है। कितनी बड़ी उनकी बात को मान के चलेंगे तब ना, उनकी बात को माननी चाहिए हम लोगों को। इसीलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान भी सुनाया गया। ईश्वर के बारे में जैसा हम लोग सोचे हैं वैसा ईश्वर नहीं है। अभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आए हैं ना राम भगवान, और उनको पूछते हैं कि मुनि जी हमको 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ है, पिताजी की आज्ञा है, हम आए। अंठा मंठा के पूछते हैं वाल्मीकि मुनि, अंठा मंठा के पूछते हैं मुनि जी 14 वर्षों तक रहेंगे जंगल में, अनजान जगह है, साथ में मेरी पत्नी सीता है, मेरा अनुज लक्ष्मण है, 3 आदमी हैं मुनि जी। कैसा बोलते हैं सो देखिए। हाँ तो राम तो क्या कहना है, बोलो राम। वाल्मीकि मुनि जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की बात, तीनों लोकों की बात आप जानते हैं। आप कोई बढ़िया जगह हमको चुन के बताइए, वहाँ हम कुटिया बना के तीनों आदमी रहेंगे। इतना जो कह दिए ना कि हमको जगह बताइए, तो वाल्मीकि मुनि को तो बड़ी हंसी आई, वाह वाह, इनको हम जगह बतावे रहने के लिए। बुझिए पहले लगता है कि हम इनको नहीं चिन्हते हैं, नहीं क्यों मिले तो हम ही मिले ठगने के लिए। राम क्या कहते हैं, हे राम तुम हमको रहने की जगह पूछते हो, तुम कौन हो सो हम नहीं चिन्हते हैं तुमको, तुम तो हर जगह है ये हो, रहने की जगह पूछते हो तुम। वाल्मीकि हमसे कहा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत, कथा पार, नीत 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 निगाह का। हे राम तुम्हारा स्वरूप तो अकथ है, मुंह से कहने योग्य नहीं, अपार है, तुम्हारा पार नहीं है। और जग पेखन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु नचावनी। संसार दृश्य है, तमाशा है, तुम उसको देखने वाले हो, अब ब्रह्मा विष्णु को तुम नचाने वाले। और क्या कहते हैं, तेऊ न जानई मरम तुम्हारे, और तुम्हें कोई जान नहीं हारे, सोई जानई जिन देहु जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, चिदानंद में देव तुम्हारी। सब कहते भगवान तो चुप हो गए। भगवान को कहते हैं तुमसे कोई जगह खाली है, तुम तो हर जगह है ये हो, तुम कहते हो रहने की जगह बताओ। विचारिए किसको कहते तुमसे कोई जगह खाली नहीं है, शरीर राम को नहीं, शरीर को तो उन्होंने धारण किया, शरीर तो सीमित है, शरीर तो नाशवान है। शरीर में रहने वाला राम जो बोलता है आत्माराम, उसको कहते हैं वाल्मीकि मुनि। अंत में क्या कहते हैं, पूछो मोहि की रहूं कहाँ, तुम हमको पूछते हो कि कहाँ रहे, अब हम ही तुमसे पूछते हैं। मैं पूछत सक्षा, हमको संकोच होता है तुमसे पूछने में राम। क्या तो राम को क्या पूछते हैं भगवान को, जहाँ न हो सो देहु कही। राम तुम जहाँ नहीं हो सो तुम ही हमको बताओ, कहाँ पर तुमने, मतलब क्या हुआ, राम हर जगह। वो आत्मज्ञानी थे, आत्मराम को जानते थे, शरीर राम में जो आत्मराम है उसको जानते थे, इसलिए उनको झलकता था राम हर जगह है। हम लोग शरीर का ज्ञान रखते हैं, पुत्र का शरीर, पत्नी का शरीर, पोता का शरीर, शरीर को पोता माने, ये पोता तो भीतर में बोलने वाला है, हम लोग को ज्ञान नहीं है। लेकिन वाल्मीकि मुनि को ऐसा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कहा
कि जहाँ तुम नहीं हो सो जगह तुमको बतला दो राम, तब तुमको हम वही जगह बता। राम चुप। क्या? राम समझते हैं कि हम तो सब जगह हैं, ये मुनि साधारण नहीं है, ये आत्मज्ञानी है, आत्मदृष्टा है। ये ज्ञान दशरथ जी को था, विचारिए। जो ज्ञान वाल्मीकि मुनि को है, ये ज्ञान दशरथ जी को था। वाल्मीकि मुनि कहते हैं तो तुम तो हर जगह हो, शरीर से आए हो, शरीर खड़ा है बीच में, और शरीर में भी तुम हो, शरीर के बाहर हो, सब जगह तुम ही तुम हो। जैसे घैला रख दीजिए इस पर, एक खलिया घैला, तो क्या देखिए घैला कहाँ रखे हैं? शून्य में, हवा में। हवा में घैला है, और घैला में कौन सी है? हवा में घैला, घैला में कौन सी? घैलों में ना हवा है, कि वही हवा की दूसरी हवा है। उसी प्रकार राम में हम लोगों का शरीर है, और शरीर के अंदर में वो राम है। उनसे कोई जगह खाली, उस राम का ज्ञान हम लोग को नहीं है। उसी राम का भजन करके वही असली राम है। इस शरीर जो देखते हैं, इस शरीर को उन्होंने धारण किया। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनो भूप, अकीर सरित पावन परम प्राकृत नर। भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे हो, राम ने धारण किया। क्या धारण किया? राजा का। हम गेरुआ धारण किए तो हम गेरुआ हो गए? नहीं, इसीलिए ही समझना है, राम ने ऐसी लीला किया। उनकी लीला को किसने समझा? दशरथ जी चिन्हे थे कि कौन थे? विचारिए ना। दशरथ जी चिन्हे थे कौन है? नहीं। जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, स्वर्ग चले गए दशरथ जी, बेसी जगह नहीं गए, स्वर्ग गए। जब रावण मारा गया, ये स्वर्ग गया। जटायु जी भी स्वर्ग गए, बहुत दूर नहीं गए, स्वर्ग गए न। जब सब गया रावण, तो दशरथ जी से भेंट हो गई। दशरथ जी स्वर्ग में थे, ये भी गया स्वर्ग रावण। दशरथ जी जैसे रावण को देखते हैं, रावण से पूछते हैं, अरे रावण तुम तो महाप्रतापी था, मीठों से तुम डरता था, किसी से तुम डरता नहीं था। अरे कौन ऐसा माय का लाल जन्म लिया तो तुमको मार गिराया रे? रावण भी कहने में पीछे नहीं आया कि हे दशरथ, कौन मारा है हमको? सुनिएगा तो तज्जुब हो जाएगा आपको। ऐसो क्या, कौन है वो जिस तुमको मारा? कहा दशरथ, तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाला, तीनों कुलों लोकों के स्वामी श्री राम, श्रीमान राम के हाथों मेरी मृत्यु हुई। दशरथ जी के रूंगटे खड़े हो गए। मेरा बेटा राम तुमको मारा। कहता क्या पूछते हो तुम दशरथ? उस साधारण पुरुष हैं, तीनों लोगों को उद्धार करने वाले, मेरा उद्धार कर दिया। दशरथ जी को हुआ कि हमारे विश्वामित्र जी आए थे मांगने के लिए, तो राम को हम नहीं देना चाहते थे। कौन ठिकाना कोई राक्षस के हाथ मारा चला जाए, इसलिए हम नहीं देते थे। लेकिन आज समझे मेरे पुत्र राम में इतनी शक्ति कि तुमको मार के गिरा दिया। कि हाँ दशरथ। उस समय दशरथ जी का मन नहीं माना, विमान पर चढ़ के रण क्षेत्र में आ गए। और जैसे आए वैसे भगवानों की कम थे। भगवान ने ऐसी लीला किया, उस अवस्था में भी तेही अवसर दशरथ पुनि आवा। रामचंद्र जी जाकर उन चरण पर अपने सर को टेक दिया, मर्यादा का पालन। पिताजी दशरथ जी उठा के हृदय से लगाते हैं, हाँ मेरा पुत्र धन्य हो तुम, धन्य हो। तुम में इतनी वीरता है, इतनी शक्ति है कि रावण जैसे महाप्रतापी को भी तुमने युद्ध में मार गिराया। बेटा इतना किया, छोड़बे नहीं करे। अब भगवान राम जब अलग हुए हृदय से, तो भगवान राम के मन में हुआ कि अब यो हमको ही नहीं चिन्हा है। देखिए चिन्हे थे ये कौन है? पुत्र मेरा बेटा, अभी और नहीं चिन्हे। तब दशरथ जी को भगवान राम ने सोचा, अभी अगर इसको अपनी पहचान नहीं करा दो, ये नरक में चले जाएंगे।
तब शक्ति से, जोग बल से उनको स्मरण दिलाए। और रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे दशरथ, अभी तो पिता के थे, और तुरंत कहते हे दशरथ मैं कौन हूँ, हमको बढ़िया से चिन्हो दशरथ। दशरथ जी के होश उड़ गए, ये हमारा बेटा कहता हमको सूर्या के चिन्हो। तब होश आया, भगवान राम ने अपनी जोग बल से उनके स्मरण शक्ति को तीव्र कर दिया। तब उनको ख्याल में आया, देखा अरे राम ये तो मेरा बेटा है, ये तो साक्षात विष्णु है, हमको वरदान दिया था, मेरे यहाँ जन्म लिया। साष्टांग उनके राम के चरण पर दशरथ जी की चिन्हे थे। कौन है? यही ज्ञान। कौन है? वही कृष्ण, वही राम, वही विष्णु, सब एक हैं आत्म रूप में, लेकिन शरीर से भिन्नता है। भगवान राम ऐसी लीला किए, किसी को चिन्हने नहीं दिए, दशरथ जी चिन्ह तक नहीं पाए ये कौन है। एक जगह रामलीला हो रही थी, समझे ना, रामलीला कई दिनों से हो रही थी। एक दिन ऐसा था, पाठ दृश्य था, जो रावण में और हनुमान जी में बाक युद्ध था, बाक युद्ध, वचन से युद्ध। उस दिन क्या हुआ, जो उसका रावण था, पाठ खेलने वाला रावण, उसको बुखार लग गया खूब जोर से। कौन पाठ, कौन स्टेज पर खेलेगा, कौन खेलेगा। कर्मचारी लोग चिंतित हो गए, दर्शक आएंगे, टिकट भी कटा लिया है सब ठो। बाजार गया घूमने के लिए, चलो कोई आदमी को पकड़ के लाओ और उसको सिखा पढ़ा करके कम से कम रावण का पाठ अदा करवा देंगे, आज का काम चल जाएगा, उसको दवाई दारू दो, कल ठीक हो जाएगा। वो गया बाजार घूमने के लिए, एक हलवाई था, उसका नाम था मेघू हलवाई, वो दुकान चला रहा था, और उसके द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति, बहुत पक्का सेवक हनुमान जी का वो, समझे ना। वहाँ जाकर उसको कहा, और मेघू हलवाई का शरीर कैसा था, काला कलोटा, मुस्टंड जवान, मूछें कड़ी कड़ी, मूछें कड़ी कड़ी। कारी राम, सबके मन में जच गया, ये अगर स्टेज पर हाथों डोला देगा ना तो रावण वाला काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तैयार होगा तब ना। जाके सब कर्मचारी लोग उसको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेघू हलवाई इज्जत रखिए, प्रतिष्ठा रखिए, आपके नगर में आए हैं, हमारा रावण का मन खड़ा हो गया। उसको ये नहीं कहना था, उसको कहना था हमरे में जो रावण बनता है उसका मन खड़ा, का हमरे रावण का मन खड़ा हो गया, इसलिए उसकी जगह पर आप चलिए। का खबरदार, हनुमान जी के पक्के भक्त हैं, देखते हैं कि नहीं मूर्ति हनुमान जी, हम रावण बनेंगे, हनुमान जी से लड़ेंगे। तब उसको समझाया ये असल की लड़ाई नहीं है, ये झूठी लड़ाई, चलिए 250 रुपया रात देंगे, सस्ता जमाना। तैयार हो गया, पैसा के लोग में चला गया। दोपहर में ले गया 12 बजे, उसको वहाँ जाके रिहर्सल करवाया, खूब कहा, एकदम बहुत चीज़ सीख गया, वो ट्रेंड हो गया। रात में स्टेज पर उसको खड़ा कर, बिजली बत्ती जल रही है, और एकदम दर्शक लोगों की कमी नहीं है। मेघू हलवा को सिखा पढ़ा के स्टेज पर दिया कि घबराइएगा नहीं, छूटा बढ़ा पीछे से हम लोग कहेंगे, सीधे कहते जो कहेंगे कहते जाइएगा, काम तमाम हो जाएगा। स्टेज पर 10 मुखड़ा लगा दिया, स्टेज पर खड़ा कर दिया, पीछे से कहा कि हनुमान जी इर्द गिर्द में है जो पाठ लिया था। कहा कौन हो? पवन सुत हनुमान, मैं लंका गढ़ का रावण, मेरे सामने आके देखो कौन हो हनुमान। बड़े घमंडी हो तुम, अपने बल पर बहुत अहंकार है तुमको, आज तुम्हारा सारा अहंकार हम चूर चूर कर देंगे। मैं लंका गढ़ का रावण, राजा रावण, आओ मेरे सामने। इतना कह दिया मेघू हलवाई। हनुमान जी उधर से, उसको तो हनुमान जी उधरो है, का कौन हो तुम? अपने को लंकागढ़ का रावण राजा मानता है? मूर्ख कहीं के, चोर कहीं के। तुम सीता जी को चुरा के ले गया, कहता हम लंकागढ़ के राजा हैं। मूर्ख, मैं पवन सुत हनुमान आ रहा हूँ, देखो तमाशा। वो भी कह दिया उधर से, सामने तुमने अगल बगल से कह दिया, इसकी तो हालतें खराब हो गई। हे भगवान, क्या होगा नहीं होगा। मैं भगत थरथरा गया हूँ, लेकिन पीछे से लोगों ने कहा घबराइए नहीं, तुम कहिए खेला है, झूठा खेल है, कहिए। फिर इसको कह दिया, कहने के लिए कहा
अरे पवन सुत हनुमान, जो तुम अपने को बड़ा बलवान समझते हो तो अगल बगल से काहे डिंग हाँकते हो? मेरा रावण के सामने में आगे देखो, देखो न एक ही गदा में तो मस्तक चूड़ देंगे तुम्हारा। जैसे कहा न, अब की बार हनुमान जी का दृश्य था, सीधे कूद के स्टेज पर दाएं से आए, हाथ में गदा, कहा मूर्ख रावण। जैसे देखा हनुमान जी को, इसने क्या काम किया? मेघ हलवा देख करके तो हैरत में पड़ गया, हे ईश्वर, हे हनुमान जी रक्षा करो। तुरंत मुखड़ा खोल के फेंक दिया, गदा सहित चरण पर गिर गया। क्या कहा उसने? हे हनुमान, हे हनुमान, मैं रावण नहीं हूँ, मैं मेघू हलवाए हूँ। देखिए, इस लोग हमको पकड़ के लाया है, 250 टका रात में आपसे लड़ने के लिए, माफ़ कर दीजिए हनुमान जी। वो हनुमान तो हंसते हंसते वो गिर गया, और श्रोता लोग तो हंसते हंसते पक्षी हो गया। नाटक हुआ बढ़िया, नाटक गड़बड़ हो गया। उस हु बहु समझ लिया, सत्य बुझ गया, वो तो असत्य था, नाटक था। उसी प्रकार संत लोग बताते हैं, भगवान जो आए धरती पर, उन्होंने जो लीला किया, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाया। तो लोग कहते हैं ईश्वर के स्वरूप को जानना आवश्यक है। ईश्वर स्वरूपतः कैसा है, उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए यह बात है कि उनके सगुण रूप को पहले पकड़ना होगा। इसी को हमारे गुरु ने कहा, पहले सरगुण और तब जाके निर्गुण, और तब सब सरगुण निर्गुण के परे भी जाना है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जो आदमी कहता है हम सरगुण को सगुण को नहीं मानते हैं, समझो उसने अपना पाँव काट लिया। और जो कहता मैं निर्गुण को नहीं मानता हूँ, उसने अपना गला काट लिया। बिना पाँव बिना सर का आदमी का जीवन नहीं व्यवस्थित रह सकता है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। इस वास्ते उस निर्गुण आत्म परमात्मा को जानने के लिए उनका जो अवतार हुआ प्रतीक के रूप में, वह तो नहीं है शरीर से, लेकिन उसकी जो मूर्ति है, उनका जो चित्र है, उनकी जो तस्वीर है, संत लोग उसको माध्यम बना करके, लेकिन उसकी भक्ति कैसे करेंगे, इसकी युक्ति संतों से सीखनी होगी। इसलिए गुरु की शरण में जाकर के उनसे युक्ति जाननी है। सत्संग का आश्रय लेते हुए सत्संग भजन करते रहने से, 5 पापों से बचते रहने से हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। मेरी तबीयत तब आने का नहीं था, लेकिन सोचे मासिक सत्संग कभी नहीं छोड़े हैं, इसलिए आ गए यहाँ पर। कराने वाले कौन है? अंबिका बाबू, समझे ना, उनके द्वारा यह सत्संग संपन्न हो रहा है, मासिक सत्संग। मैं अंबिका बाबू और उनके समस्त परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ कि गुरु महाराज उनके और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह बढ़ाते रहें। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने आए हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रही, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु